हेलो बच्चों, मैं अरुण सिंघल आज आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की एक और क्लास लेकर आया हूं। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और इससे पहले मैं एक बार आपको टॉपिक समझाऊंगा दोबारा जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था। देखो भाई, अगर मैं बताऊं, मैंने बताया था आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन था। इस कार्टेशियन प्लेन में आपके पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4। ये चीज क्लियर है? ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, ये कहलाती है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये कहलाती है आपकी वाई एक्सिस। भाई देखो, इसके अंदर मैं बताऊंगा क्या आपको। देखो, पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके पास जो फंक्शन होते हैं ना, वो आपके पास 6 होते हैं। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स, सेक एक्स और टेन एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। आपने इनके साथ खेलना है क्वेश्चन पे, मतलब इस टॉपिक पे। अब भाई देखो, अब खेलेंगे कैसे? आपको दो चीजों का ध्यान देना है यहाँ पे। भाई देखो, दो चीजें वो आपके पास है क्या क्या। एक तो कि भाई आपका फंक्शन चेंज होएगा या आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, ये पहली चीज। और दूसरी भाई, दूसरी क्या है, आपका जो साइन रहेगा फंक्शन का, ठीक है, या वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ये आपने चेक करना है, ठीक है। फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये दो चीजें आपने बहुत अच्छे से समझनी है। इसके अंदर अगर आपको ये दो चीजें समझ आ गई कि फंक्शन चेंज कब हो रहा है और कब नहीं हो रहा, साइन पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। देखो भाई, अब मैं बताऊं, ये आपके पास होता है 0 डिग्री या फिर इसको कहते हैं 360 डिग्री। कैसे? देखो भाई, ये आपके पास 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि भाई जो पाई होता है वो आपका क्या कहलाता है, 180 डिग्री। तो यानी कि क्या है, पाई। तो इसका आधा करूंगा तो पाई/2, ये 3 पाई/2। अब भाई वो एक चीज बताओ, यहाँ से आ गए 180, यहाँ से यहाँ गए 180, तो 180 180 360 हुआ नहीं हुआ, और पाई प्लस पाई कितना होगा, 2 पाई कहलाता है ये, ठीक है। अब भाई इसके अंदर मैं बताऊं आपको कि जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहते हैं वो सारे यहाँ पे क्या रहते हैं, पॉजिटिव। ये सारे के सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी रेस्ट क्या रहते हैं, नेगेटिव। रेस्ट का मतलब क्या है, देखो भाई, साइन और कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं इसमें, रेस्ट का मतलब है बाकी बचे हुए 4 इधर नेगेटिव रहते हैं। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास tan x और cot x पॉजिटिव रहता है, बाकी रेस्ट क्या रहते हैं, नेगेटिव। ये चीज क्लियर है? और भाई अगर मैं इसमें बताऊं, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव रहता है, बाकी रेस्ट क्या रहते हैं, नेगेटिव। भाई वही चीज है, cos और sec, cos और sec पॉजिटिव, बाकी ये 4 वो नेगेटिव, ठीक है। अब भाई मैं बताऊं आपको, इसके अंदर देखेंगे कैसे। भाई मैं बता रहा हूं कि देखेंगे कैसे कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, या फिर साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। देखो भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है आपने, तो देखो भाई, अगर मैं बताऊं, मेरा सर्कल ऐसे चलता है एंटी क्लॉकवाइज, मैं ऐसे जा रहा हूं। अगर मैं इधर पहुंच गया ना, मुझे वापस आने के लिए कुछ माइनस करना पड़ेगा, और अगर मुझे इधर जाना है तो मुझे कुछ प्लस करना पड़ेगा। अगर मैं इधर हूं, मुझे पीछे की तरफ जाना है तो कुछ माइनस करना पड़ेगा, आगे की तरफ आना है तो कुछ प्लस करना पड़ेगा। ऐसे ही इसके साथ, अगर मैं इधर हूं तो मुझे आगे जाने के लिए प्लस, पीछे जाने के लिए माइनस, ऐसे ही इधर हूं तो आगे की तरफ प्लस, पीछे की तरफ माइनस। अब भाई देखो, मैं बोल रहा हूं ये क्या है, 2 पाई या 0। तो देखो भाई, मैं इधर जा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, 0 के अंदर कुछ प्लस कर रहा हूं, तो 0 प्लस एक्स, या फिर मैं लिख सकता हूं 2 पाई प्लस एक्स। ये चीज क्लियर है? या फिर 2 पाई को 360 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। अब भाई इधर जाने के लिए क्या लिखता हूं, पाई/2 माइनस एक्स। ये चीज क्लियर है? हाँ भाई, अब इधर जा रहा हूं, देखो पाई/2 है ना वाली एक्सिस। अब इधर जाने के लिए क्या कर रहा हूं, पाई/2 प्लस एक्स, और इधर से ऊपर जाने की तरफ क्या कर रहा हूं, पाई माइनस एक्स। अब इधर जाने के लिए क्या कर रहा हूं, पाई प्लस एक्स। देख लो ना, इसमें कुछ प्लस करा, पाई में कुछ प्लस करा, ऐसे ही इसमें वापस आने के लिए क्या कर रहा हूं, 3 पाई/2 माइनस एक्स, और इसमें प्लस आने के लिए क्या कर रहा हूं, 3 पाई/2 प्लस एक्स, और क्या कर रहा हूं इसमें वापस आने के लिए 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई में कुछ माइनस करा ना, पीछे की तरफ आ गया, इधर आगे गया तो 3 पाई/2 प्लस एक्स। ये चीज क्लियर है?
अब भाई आपको अगर ये चीज समझ आ गई कि क्वाड्रेंट में कैसे जा रहे हैं, उसके बाद देखो भाई फंक्शन चेंज होएगा कब और कब नहीं। देखो भाई फंक्शन चेंज होगा जब आपका जो फंक्शन है वो कौन से क्वाड्रेंट पे अगर आ रहा है, कौन सी एक्सिस पे आ रहा है। अगर मैं बोलूं अगर वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, अगर एक्स एक्सिस पे है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। आप कहोगे सर ये क्या बात है। देखो भाई मैं लिख रहा हूं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स। मैं बस एक दो एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा भाई देखो अगर इससे पहले भी अगर मैं एक चीज बताऊं कि भाई फंक्शन चेंज कौन सा किस में होता है ये भी तो पता होना चाहिए। हमने 10th क्लास में सीखा था कि साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स। ये चीज क्लियर है। साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स, और कोस 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। तो मुझे पता चला साइन और कोस आपस में चेंज होते हैं। ऐसे ही tan 90 माइनस एक्स क्या होता है, कोट एक्स, और कोट 90 माइनस एक्स क्या होता है, tan एक्स। ठीक है, यानी कि tan और कोट आपस में चेंज होते हैं। अगर एंगल की बात करूं तो एंगल में tan कोट कोट tan, कोस साइन साइन कोस। ऐसे ही sec 90 माइनस एक्स की बात करूं तो कोसिकेंट एक्स होता है, और कोसिकेंट 90 माइनस एक्स की बात करूं तो sec एक्स होता है। तो देखो भाई अगर मैं बताऊं आपको सिंपल सिंपल कि जो साइन है वो चेंज होगा कोस में, और कोस चेंज होगा साइन में, अगर एंगल की बात करूं तो। और अगर मैं कोट की बात करूं तो वो चेंज होगा tan में, और tan चेंज होगा कोट में। ऐसे ही sec की बात करूं तो sec चेंज होगा कोसिकेंट में, और कोसिकेंट चेंज होगा sec में। ये चीज क्लियर है। अगर चेंज होगा ना फंक्शन, ये चीज बता रहा हूं, अगर फंक्शन चेंज होगा तो साइन कोस बन जाएगा, कोस साइन बन जाएगा, कोट tan बन जाएगा, tan कोट बन जाएगा, sec कोसेक बन जाएगा, कोसेक sec बन जाएगा। ये चीज क्लियर है। इसको उतारो, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि भाई चेंज कैसे हो रहा है, प्लस माइनस कैसे आ रहा है। ठीक है, इसको उतारो एक बार। देखो भाई अब मैं बता रहा हूं, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। आपके पास 4 क्वाड्रेंट थे 1 2 3 4। ये 0 2 पाई 360, मतलब इसको लिखते हैं पाई बाय 2 90, पाई 180, 270 को 3 पाई बाय 2 लिखते हैं। मैंने बताया था इसमें सारे फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है, यहाँ कोट और tan पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ कोस और sec पॉजिटिव रहता है, बाकी सारे नेगेटिव। मैंने बताया था इसके अंदर जाने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 2 माइनस या फिर 2 पाई प्लस। ठीक है, पाई बाय 2 माइनस एक्स या फिर 2 पाई प्लस एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स या फिर पाई बाय 2 प्लस। यहाँ से आगे आ रहे हो तो प्लस, यहाँ से पीछे जा रहे हो तो माइनस। ठीक है, यहाँ से पीछे जा रहे हो तो माइनस। ये चीज क्लियर है। ऐसे इससे आगे जा रहे हो तो प्लस पाई प्लस, ऐसे इससे पीछे आ रहे हो तो 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, ऐसे 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, और इससे वापसी आ रहे हो तो 2 पाई माइनस एक्स। ये चीज क्लियर है। इन चीजों को ध्यान में रखना। इसके बाद मैंने बताया था फंक्शन, 2 चीजें बताई थी आपको। एक तो बताया था कि फंक्शन कब चेंज होगा कब नहीं होगा। फंक्शन चेंज होगा जब y एक्सिस पे आपका रहेगा, जैसे y एक्सिस का मतलब है पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे। और चेंज कब नहीं होगा, x एक्सिस पे, जब तुम्हारा पाई और 2 पाई रहेगा। ये चीज क्लियर है। आपका फंक्शन चेंज होगा जब पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 की बात हो रही होगी, और अगर पाई और 2 पाई की बात हो रही होगी तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब मैंने बताया था इसके बाद कि साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये भाई मैंने यहाँ पे बता दिए, इसको देख करके पता करेंगे। इसके बाद मैंने बताया था साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है। साइन कोस कोस साइन, समझ आया। साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा, tan कोट में, कोट tan में, sec कोसेक में, कोसेक sec में। ये चीज क्लियर है। अब भाई अगर मैं इसके ऊपर तुम्हें एक बता रहा हूँ, साइन के सारे मैंने एंगल लिख दिए कि अगर पाई बाय 2 प्लस है, माइनस है, पाई प्लस एक्स है, पाई माइनस एक्स है, 2 पाई प्लस है, 2 पाई माइनस है। इस केस में क्या होगा, मैं साइन वाले बताऊंगा, बाकी के जो बचेंगे ना 5, कोस होगा अगर इधर, tan होगा इधर, अगर कोट होगा तो क्या लिखोगे। देखो भाई ये आपको खुद करना है, बाकी मैं बस साइन वाला बता रहा हूँ, फिर मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, देखो भाई अगर मैं बताऊं कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इसमें आएगा, सारे पॉजिटिव, लो भाई पॉजिटिव। और क्या पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज होता है, तो हम कहोगे पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज होता है। तो यानी कि साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कोस में। तुम कहोगे सर इतना सारा एकदम से कैसे देखेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल चीज दिमाग में रखनी है। 1-2 बार अगर करोगे ना तो अपने आप ही ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, भाई 2 चीजें देखनी है, पाई बाय 2 फंक्शन चेंज होगा, यस कोस एक्स बन गया। और भाई पाई बाय 2 प्लस एक्स किसमें है, इसमें क्या साइन इसमें पॉजिटिव होता है, हो गया यस, तो पॉजिटिव आ गया। क्लियर है।
अब भाई दो चीजें दोबारा, पाई पे फंक्शन चेंज होगा नहीं, साइन एक्स सेम टू सेम, क्लियर है। इस पे चेंज होगा नहीं, सेम टू सेम। टू पाई पे नहीं, सेम टू सेम, मतलब है ना पाई और टू पाई पे चेंज नहीं हो रहा, यही सेम टू सेम साइन। को 3 पाई बाय 2 पे कहोगे यस चेंज होगा, तो किस में हो जाएगा, cos x में। ऐसे ही किस में हो जाएगा, cos x में। अब तुमने देखना प्लस माइनस का साइन, मैंने एक बार प्लस माइनस छोड़ दिया, अब देखो प्लस माइनस, पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स कहां जा रहा है, पाई प्लस एक्स जा रहा है थर्ड में, यहाँ पे रेस्ट में नेगेटिव आ रहा है, तो यानी कि साइन नेगेटिव, पाई माइनस एक्स तो भाई सेकंड साइन पॉजिटिव। ऐसे 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स इसमें जा रहा है भाई, रेस्ट में आ रहा है तो नेगेटिव। 2 पाई प्लस फर्स्ट में जा रहा है तो फर्स्ट में पॉजिटिव, देख रहे हो ना, 2 पाई प्लस एक्स सारे पॉजिटिव होते हैं। 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स फोर्थ में रेस्ट में तो नेगेटिव, क्लियर है। 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स यानी कि थर्ड में, रेस्ट में तो नेगेटिव, ये चीज क्लियर है। अगर इसकी जगह कोस होते तो क्या होता, यहाँ साइन होता और ये माइनस प्लस देख लेना, ठीक है, टेन इधर कोट आ जाते, समझ रहे हो। तो भाई इसी हिसाब से आपने करना है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, सिंपल है। ये चीज अगर समझ आ गई ना फिर तुम अपने आप कर लोगे, ठीक है। इसको उतारो और यहाँ पे टेन कोट कोसेक सेक ये खुद ट्राई करो, ठीक है। अब मैं थोड़ा एक्सरसाइज का कंसेप्ट बताऊंगा, इसको देख लो एक बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिया है अगला जो टॉपिक है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। देखो क्या बोल रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना उसके जो एंगल्स हैं, ठीक है, वो जो दो एंगल है जैसे एक्स और वाई, दो एंगल हो गए, ठीक है। टू एंगल्स का मतलब क्या है, एक्स एंड वाई ले रहे हैं यहाँ पे और उनका डिफरेंस और सम देख रहे हैं। देखो सम डिफरेंस ये देख रहे हैं। एक तरीके से मैं कहूं ये क्या है तुम्हारे पास, फॉर्मूले, ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूले है। भाई देखो अगर मैं बताऊं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था साइन का माइनस एक्स बाहर आ जाता है, कोस का माइनस बाहर नहीं आता। ये चीज मैं इससे पहले बता चुका हूं कि क्यों नहीं है, क्यों आता और क्यों नहीं आता, ये चीज क्लियर है। अब भाई इसके आगे है साइन 2x का फॉर्मूला। देखो भाई साइन 2x क्या कहता है, 2 sin x cos x, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। cos 2x के यहाँ पे आपको चार फॉर्मूले मिलेंगे। पहला क्या है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एक है 2 cos स्क्वायर x माइनस x, एक है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब आप बोलोगे सर इसके दो है इसके चार है, अब कौन सा कब यूज करना है पता कैसे चलेगा। भाई देखो आपको ये यूज तब करने हैं आप राइट हैंड साइड देख करके, राइट हैंड साइड, इसका मतलब क्या राइट हैंड साइड का, जो आपको प्रूफ करना है ना, जो आपको प्रूफ करना है, जो आपको दिया जाएगा कि भाई प्रूफ डेट, उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है कि वहां पे आपको साइन का यूज करना बेटर है या कोस का यूज करना बेटर है फॉर्मूला, या दोनों का यूज करना बेटर है या टेन वाला, समझ आ रहा है। तो ये आपके पास चार फॉर्मूले हैं, एक तो साइन का है, एक कोस का है, एक दोनों का है और एक टेन का है, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। भाई ये जो फॉर्मूले है ना ये तीन, ये इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं और यहाँ पे ये वाला सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। अब भाई आ जाओ इस पे, कोस एक्स प्लस वाई, कोस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई, ऐसे ही कोट एक्स प्लस वाई, कोट एक्स माइनस वाई और टेन टू एक्स। देखो भाई टेन टू एक्स देख लेते हैं पहले, टेन टू एक्स क्या है, 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। बच्चे क्या करते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं इसके साथ, ठीक है। भाई देखो साइन 2x का इधर ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो इन चीजों से थोड़ा देख, प्लस माइनस से थोड़ा ढंग से करने हैं, प्लस माइनस आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकता है। देखो भाई साइन 2x ऊपर सेम है, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, ये चीज क्लियर है। इसको ढंग से समझ लेना कि tan 2x में नीचे क्या आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और tan और sin 2x में नीचे क्या आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो भाई ये जो आपके पास है ये मेन, देखो भाई कैसे यूज करने हैं। भाई देखो cos x प्लस वाई, देखो भाई cos जब भी आएगा ना कहेगा भाई मैं तो अपने साथी के साथ जाऊंगा दूसरे के साथ नहीं जाऊंगा। देखो भाई cos अपने साथी के साथ आया, cos x cos y, अगर प्लस है तो माइनस ले आएगा, ठीक है। cos कहता है अगर मैं आऊंगा तो अपने साथ वाले को ही लाऊंगा, सेम टू सेम लाऊंगा, अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, फिर sin x sin y। मतलब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है cos वाले का, मैं बस थोड़ा याद करवाने का ट्रिक बता रहा हूँ कि भाई आएंगे तो सेम आएंगे एक साथ, ठीक है। cos x cos y प्लस है तो माइनस sin x sin y, ऐसे cos x माइनस y का क्या हो जाएगा, cos x cos y, माइनस है तो क्या आ रहा है प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब भाई साइन वाला क्या कहता है कि भाई मैं आऊंगा लेकिन
साइन हूं तो साइन के साथ नहीं आऊंगा। अब भाई देखो क्यों नहीं आएगा, देखो भाई साइन एक्स प्लस वाई, देखो साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। साइन क्या कहता है, साइन एक्स, फिर आएगा कोस वाई, मतलब एंगल अलग रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखो साइन एक्स कोस वाई प्लस का प्लस, अब देखो कोस एक्स आगे आ गया, साइन वाई पीछे चला गया, ठीक है। इसमें देखो साइन एक्स माइनस वाई का, साइन एक्स कोस वाई सेम टू सेम है, बस प्लस की जगह माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस। अब भाई देखो tan x प्लस वाई का, भाई tan x प्लस वाई क्या कहता है, पहले देखो tan x प्लस tan y अपोन में 1 प्लस, सॉरी यहाँ 1 माइनस आएगा, 1 माइनस tan x tan y। अगर ये प्लस है तो नीचे क्या आएगा, माइनस। ऐसे ही अगर ये माइनस है, देखो tan x माइनस tan y, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आएगा, प्लस। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इसको याद करने का थोड़ा मैं बता रहा हूं, देख लो इसको 2-3 बार अगर देख लोगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे। अब देखो कोट एक्स प्लस वाई, कोट एक्स प्लस वाई, नीचे पहले कोट एक्स प्लस कोट वाई लिखेंगे, फिर ऊपर कोट एक्स कोट वाई। अगर प्लस है तो ऊपर की साइड माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, कोट एक्स माइनस वाई क्या होता है, पहले कोट वाई आता है फिर माइनस कोट एक्स आता है, ये चीज क्लियर है भाई। ये आपके पास फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लेना, इसको 1-2 बार तुम लिख करके देख लेना, अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये अब यूज होने वाले हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। इसके बाद और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन आज मैंने उतना ही बताया जितने मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा आपको इससे रिलेटेड, ठीक है। ये चीज क्लियर है, इसको उतारो और समझो, फिर मैं आगे क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 10 पे। भाई देखो एग्जाम्पल नंबर 10 में 3 sin पाई बाय 6 sec पाई बाय 3 माइनस 4 sin पाई बाय 6 कोट पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। भाई देखो 5 पाई बाय 6 है, तो देखो भाई मैंने बताया था ऊपर क्या कम है तो माइनस होगा, अगर नीचे ज्यादा है ऊपर से नंबर तो माइनस होगा, तो पाई माइनस पाई बाय 6। देखो भाई माइनस कितना होगा, जितना गैप है। अगर मैं बोलूं 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 क्या लिखूंगा, ऊपर ज्यादा है तो अब की बार प्लस होगा, ऊपर कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो 1 प्लस होगा, रिमाइंडर वो डिवाइड क्या रहेगा, 2 रहेगा डिवाइड में। ऐसे अगर मैं बोलूं 3 पाई बाय 4, भाई ऊपर कम है तो भाई पाई माइनस, ऊपर कम है, कितना कम है, 1 कम है, और डिवाइड किससे हो रहा है, 4 से। ये चीज समझ आया। अगर इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा, इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा, इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा। ऐसे 7 पाई बाय 6 क्या कहलाएगा, देखो भाई ऊपर ज्यादा है ना की बार, तो पाई में ऐड होगा, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, तो अब इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। क्लियर है, तो थोड़ा इन चीजों को देखना आना चाहिए। अब देखो भाई साइन और वैल्यूज आपको पूरी क्लियर याद होनी चाहिए। साइन पाई बाय 6 कितना होता है, 1/2, सेक पाई बाय 3 2 माइनस 4 साइन 5 पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 6। अभी बताया ना 5 पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 6। कोट पाई बाय 4 क्या होता है, 1। ये तुम्हें प्रूफ करना है, तो मैंने यहाँ पे एलएचएस में सोल्व करा है, ठीक है। 2 से 2 गया 3 माइनस 4 इंटू में पाई माइनस थीटा। आप देखो भाई पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा बन रहा है, देखो पाई माइनस थीटा बन रहा है। पाई माइनस थीटा मैंने बोला था 2 चीजें देखते हैं, एक तो देखते हैं फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव। पाई पे फंक्शन चेंज होता है, कहोगे नहीं। अब पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, चेक कर लेना क्या होता है, पॉजिटिव, इंटू में 1। अब भाई साइन पाई बाय 6 कितना होता है, 1/2। अब भाई ये क्या 2 पे 2 इंटू 1 2, तो 3 माइनस 2 किसके बराबर आ गया, 1 के। और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ये 1 प्रूफ हो गया, नहीं हो गया, तो यानी कि आपका हो गया आंसर सोल्व। तो क्वेश्चन हो गया सोल्व, इसको उतारो। अब आगे मैं आगे कराऊं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बोला है sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 1/2। यहाँ पे आपको प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS। मैंने LHS उठाया यहाँ पे, sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4। तो भाई इसको क्या लिख सकता हूँ, भाई स्क्वायर का मतलब क्या है, ये भाई sin पाई बाय 6 का होल स्क्वायर है। ऐसे ये किसका होल स्क्वायर है, cos पाई बाय 3, और ये tan पाई बाय 4 का होल स्क्वायर है, जो स्क्वायर बता रहा है। sin पाई बाय 6 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर। sin 30 हो गया ना, sin 30 1/2 होता है। ऐसे cos 60 भी क्या होता है, 1/2 का, मतलब 1/2 और इसका होल स्क्वायर। tan पाई बाय 4 क्या होता है, 1 और इसका स्क्वायर।
1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1, एलसीएम लिया 4, 1 + 1, यहाँ पे 4 आया माइनस का, तो बचा -2/4, 1 + 1 2, 2 - 4 -2, ये कटा -1/2 इज इक्वल टू RHS। ये आपका हो गया प्रूव। ये चीज क्लियर है? इसको उतारो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 इनटू में cos स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 3/2 प्रूव करना है। तो अगर मैं एलएचएस उठाऊं यहाँ पे 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 इनटू में cos स्क्वायर π/3। देखो भाई स्क्वायर है वही अगेन sin π/6 का होल स्क्वायर कोसेक 7 π/6 का होल स्क्वायर, ऐसे ही ये क्या कहलाएगा cos π/3 का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर हमें sin π/6 की वैल्यू पता है 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बोलोगे सर हमें ये नहीं पता, इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो 1 मिनट रुको, मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। अब cos π/3 कितना होता है? cos π/3 भी 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर। अब भाई देखो cos 7 π/6, तुम कहोगे एंगल में दिक्कत आ रही है, ये 7 π/6 को कैसे सोल्व करेंगे? देखो भाई 7 को डिवाइड करो 6 से, तो एलसीएम बचा 1 और पूरा गया सोल्व होकर के 1 पे। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 7 पाई को लिख सकता हूँ पाई प्लस π/6। भाई देखो क्यों, देखो भाई एलसीएम लूं यहाँ पे तो ये यही बन जाएगा तुम्हारे पास। ये चीज क्लियर है? 7 π/6 को क्या लिख सकता हूँ पाई प्लस π/6, क्योंकि अगर इनको ऐड करूं तो यही बन जाएगा। ये चीज क्लियर है? क्योंकि 1 पूरा कंप्लीट गया, बचा क्या रिमाइंडर 1/6। ये चीज क्लियर है? यानी कि 2 इंटू में 1/4 प्लस कोसेक पाई प्लस π/6 का होल स्क्वायर इंटू में 1/4। ये चीज क्लियर है? अब देखो 2 ये गया 2 पे, तो बचा क्या 1/2 प्लस, अब भाई देखो कोसेक पाई प्लस थीटा, यही चीज है ना, कोसेक पाई प्लस थीटा। मैं बोलूं थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता और पाई पे चेंज नहीं होता, तो क्या लिखते हैं cos π/6, मतलब पाई पे फंक्शन चेंज नहीं हुआ, साइन आ गया, देखो फंक्शन चेंज नहीं हुआ, सेम टू सेम। ठीक है, अब भाई जब फंक्शन चेंज नहीं हुआ और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव आ गया, और ये π/6 थीटा क्या था यहाँ पे π/6, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे माइनस कोसेक π/6 का होल स्क्वायर इंटू में 1/4। ये चीज क्लियर है? इंटू में 1/4। अब देखो भाई 1/2 प्लस कोसेक π/6 कितना होता है? तो बोलोगे कोसेक π/6, अगर मैं बोलूं कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन π/6 होता है 1/2 का उल्टा क्या होगा 2 का स्क्वायर 4। ये चीज समझ आ गई? माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 4 इंटू में 1/4 ये कटा, तो 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2। ये हो गया आपका प्रूफ। ये चीज क्लियर हो गई भाई? कोसेक π/6 की वैल्यू क्या होती है 2। ये चीज क्लियर है? क्या होती है वैल्यू 2। ठीक है, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये चीज क्लियर है? इसको उतारो, मैं थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें बोला है cos स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5 π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6 प्रूव करना है। मैं भाई एलएचएस उठा रहा हूं, cos स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक 5 π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। भाई देखो यहाँ पे तुम्हें इसको सोल्व करना आना चाहिए, पूरा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो भाई cos π/6, भाई आपको वैल्यू भी याद होनी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ π/6 30 होता है और cos 30 कितना होता है, ये चीज भी क्या होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए। ये चीज ठीक क्लियर है? अब देखो भाई अगर मैं बोलूं cos π/6 कितना होता है cos 30 होता है √3। ये चीज क्लियर है? प्लस कोसेक 5 π/6। अब देखो भाई 5 को डिवाइड कर रहे हो 6 से तो जाएगा ही नहीं, तो अब क्या करोगे? देखो भाई इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर क्या है 6 से कम है ना, तो यानी कि पाई माइनस पाई, मतलब पाई में से कितना माइनस करे, ऊपर कितना कम है, तुम कहोगे 1 कम है, तो पाई माइनस 1 पाई अपॉन में 6। यानी कि अगर मैं बोलूं 5 π/6 को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस, देख रहे हो ना नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, जब ऊपर कम हो ना तो माइनस करेंगे। ठीक है, पाई माइनस कितना कम हो, जितना इसमें गैप कम हो ना उतना ही माइनस कर देंगे, तो यानी कि 5 π/6 क्या लिखा जाएगा
पाई माइनस पाई बाय 6 और tan पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है tan 30 1/√3 का स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब भाई देखो √3 का स्क्वायर 3। अब भाई कोसेक पाई माइनस थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा क्या कहलाएगा, देखो भाई कोसेक पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है और फंक्शन चेंज नहीं होता, ये चीज क्लियर है। पाई माइनस थीटा, थीटा क्या था पाई बाय 6, तो पाई माइनस पाई बाय 6 कोसेक का आपको क्या दे देगा कोसेक पाई बाय 6 यानी क्या लिखेंगे कोसेक पाई बाय 6 3 इंटू में 1/√3 का स्क्वायर 1/3 घटा इससे। तो भाई देखो अब मुझे एक चीज बताओ, कोसेक पाई बाय 6 कितना होता है, कोसेक पाई बाय 6 होता है 2, यानी कि कोसेक 30 ना 2 होता है और यहां से क्या बचा 1, तो कितना आ गया 6 इज इक्वल टू RHS। ये हो गया आपका हेंस प्रूव। ठीक है, इसको उतारो फिर मैं और क्वेश्चन करा रहा हूं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर भाई वही चीजें प्रूव करना है आपने, LHS इज इक्वल टू RHS। मैं LHS उठा रहा हूं 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3। देखो भाई sin 3 पाई बाय का होल स्क्वायर लिखता हूं पाई बाय 4 का, ये क्या हो जाएगा 2 cos पाई बाय 4 का, cos पाई बाय 4 का स्क्वायर है, सिर्फ ये स्क्वायर इसका है 2 का नहीं है, प्लस 2 इंटू में sec पाई बाय 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 3 पाई बाय 4 यानी कि देखो ऊपर कम है, वही चीज मैंने बताई थी, पाई माइनस 1 कम करा और नीचे क्या आएगा पाई बाय 4 जैसे अभी करा था हमने। ठीक है, अब भाई cos पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2। भाई ये वैल्यूज याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैल्यू अगर नहीं याद है तो ट्रिको में दिक्कत रहेगी। sec पाई बाय 3 क्या होता है 2 का स्क्वायर। अब भाई देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 2 8 2 इंटू में 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो गया, √2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2। अब भाई देखो sin पाई माइनस थीटा, देखो भाई पाई यहाँ होता है पाई माइनस थीटा सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता। मैंने वही दो चीज बताई थी, पहली बार फंक्शन चेंज होगा, पाई पे फंक्शन चेंज नहीं हुआ, माइनस आएगा प्लस आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट जा रहा है पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में पॉजिटिव, ये चीज क्लियर है, तो sin पाई बाय 4 ही रहा। अब भाई sin पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर आ गया, इधर ये घटा 1 आ गया, ये आ गया 8। अब भाई देखो 8 प्लस 1 9 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और आगे था 2 से 2 घटा 1 प्लस 9 किसके इक्वल आ गया 10 के, और ये हो गया आपका RHS प्रूफ हो गया। क्लियर है, इसको उतार लो। भाई यहाँ पे बस एक ही चीज सीखनी है, ये एंगल की वैल्यू अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे। ठीक है, ये मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं, थोड़ा इन वीडियोस को ढंग से देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस है, आपके क्वेश्चन में हेल्प करेगी ये। ठीक है, उतार लो इसको। अब आ जाओ अगले एग्जांपल पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री। हमने 30 पढ़ा था, 60 पढ़ा था, 45 पढ़ा था, लेकिन 15 डिग्री अगर हमसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई sin 15, अब भाई मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि डिफरेंस देखना है एंगल का, तो यहाँ पे भी हम डिफरेंस देखेंगे या फिर सम देखेंगे जो मुझे 15 दे दे। भाई दो एंगल ऐसे ऐड करो जो 15 दे दे, तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा करो कि डिफरेंस देखो। मैंने बोला कि 15 कब कब बन सकता है, अगर मैं लिखता हूँ 45 माइनस 30, भाई आपने दो एंगल वो लेने हैं जिनकी वैल्यू आपके पास गिवन हो। मैंने बोला 0 30 45 60 90 इनकी वैल्यूज आपके पास गिवन होती है, या तो आप लिख सकते हो 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45, तब आपको क्या मिल जाएगा 15। मैं आपको करा रहा हूँ 45 माइनस 30 से। अब भाई देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था sin x माइनस वाई का, क्या था sin x cos y माइनस cos x sin y, अभी बताया था ना, वो यूज होगा। यहाँ पे x 45 है और y कितना है 30, ये चीज क्लियर है। अब भाई आपने कुछ नहीं करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई sin 45 कितना होता है 1/√2, cos 30 कितना होता है √3/2 माइनस cos 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, sin 30 कितना होता है 1/2। अब देखो √3 में 2√2 हो गया, ऐसे ही क्या हो जाएगा 1 में 2√2। भाई ये बना 2√2 ऊपर √3 माइनस
1। ये चीज क्लियर है? ये आ गई आपके पास साइन 15 की वैल्यू, साइन 15 डिग्री की वैल्यू आ गई √3 - 1 अपॉन में 2√2। ये चीज क्लियर है? इसको उतार लो, फिर मैं आगे करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे इसका फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ साइन 75 का। सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। वहां पे आपको बोला है tan 15 पूछा है। क्या पूछा है? tan 15 को क्या लिख सकते हैं? 45 - 30। इसके अंदर आपने फॉर्मूला लगा करके खुद सॉल्व करना है। मैं ये बता रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो साइन 75, भाई वही चीज है, दो एंगल ऐसे उठाओ, प्लस माइनस करने पे 75 बन जाए। भाई मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन 30 और 45 यानी कि 30 और 45। अब साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है? भाई देखो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। तो देखो भाई साइन 30 कोस 45 प्लस कोस 45 कोस 30, भाई देख रहे हो ना, ये x हो गया, ये y होगा, कोस साइन x कोस y कोस x साइन y। अब भाई देखो साइन 30 कितना होता है? 1/2, कोस 45 1/√2। कोस 30 कितना होता है? कोस 30 होता है 1/2 और साइन 45 1/√2। ये चीज क्लियर है? साइन 30 कितना होता है? 1/2, कोस 30 होता है √3/2। ठीक है, ये गलती होगी। क्या होता है कोस 30? √3/2। ये बना 2√2, एलसीएम आया 2√2, ये 1 और ये बचा √3। अब एलसीएम लो, 2√2 तो ऊपर बचा 1 प्लस √3। ये आपके पास वैल्यू आ गई साइन 75 की। ये चीज क्लियर है? इसको उतारो, फिर मैं करा रहा हूँ आगे। एग्जांपल नंबर 12, यहाँ बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13π/12। भाई देखो 13π/12 की वैल्यू अगर देखोगे तो आपको पता नहीं होगी। अब भाई देखो 13 ऊपर ज्यादा है, 12 से एक ज्यादा, तो यानी कि 13π/12 को क्या लिख सकता हूँ? पाई प्लस π/12 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब भाई देखो tan 13π/12 को लिखा आपने tan पाई प्लस π/12। अब भाई मुझे एक चीज बताओ, क्या ये tan पाई प्लस थीटा बना? पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा क्या होता है? देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या tan पॉजिटिव होता है? हाँ भाई tan पॉजिटिव रहा और पाई का फंक्शन चेंज नहीं होता, तो पाई प्लस थीटा क्या होता है? tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है। ये चीज क्लियर है? अब भाई देखो, अब π/12 की वैल्यू कितनी है? अगर मैं देखूं, पाई की जगह 180 रखो, π/12 है ना, तो 180/12, पाई 180 डिग्री होता है, ये कटा 15 पे, यानी कि मुझे पता चला कि ये π/12 कितना है? 15 डिग्री। कितना है? 15 डिग्री। अब भाई आपको इसकी वैल्यू पता करनी है, tan 15 डिग्री कितना होता है। अब भाई अगर मैं बताऊं tan π/12 अगर आप लिख रहे हो 15 है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं 45 - 30। ठीक है, 45 - 30 कितना होगा? 15। अब 45 रेडियन की फॉर्म में कितना लिखा जाएगा? π/4, और 30 रेडियन की फॉर्म में कितना लिखा जाएगा? π/6। तो देखो tan x - y बन रहा है आपके पास। यहाँ पे क्या बन रहा है? tan x - y। अब मैं बोलूं tan x - y का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे tan x - tan y अपॉन में माइनस है तो नीचे क्या रहेगा? प्लस। ये चीज क्लियर है? भाई देखो अब इसके अंदर लगाऊं, x मान लो ये है, y ये है, तो tan π/4 माइनस tan π/6 अपॉन में 1 प्लस tan π/4 tan π/6। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू रखूं, tan π/4 कितना होता है? 1, tan π/6 कितना होता है? 1/√3। 1 प्लस tan π/4 1, tan π/6 1/√3, ये बना 1। देखो भाई इधर अगर एलसीएम लूं तो √3 - 1 अपॉन में √3। अब भाई इधर से एलसीएम लूं तो √3 प्लस 1/√3। √3 से √3 क्या बचा? क्या? √3 - 1 √3 प्लस 1। अब भाई इसको रैशनलाइज कर लेना खुद, मैं रैशनलाइज नहीं कर रहा। रैशनलाइज पता ना कैसे करते हैं? √3 - 1 अपॉन में √3 - 1 से। क्लियर है? इसको रैशनलाइज खुद करके सोल्व कर देना। मैंने बस बता दिया कि करना क्या है। देखो भाई इसके अंदर पूछा था tan 13π/12 कितना होता है। 13π/12 को मैंने चेंज करा सिंपल में, जिसके अंदर मुझे पता चल रहा है कि ये बोलना कौन सी वैल्यू की बात कर रहा है। यहाँ से π/12 से मुझे पता चल रहा है 15 डिग्री की बात कर रहा है। अब भाई 15 डिग्री का मतलब क्या है? 45 - 30। 45 को क्या लिखते हैं रेडियन में? π/4 माइनस 30 को क्या लिखते हैं? π/6। ये बन गया x - y। tan x - y का फॉर्मूला क्या है? tan x - tan y
अपॉन में 1 प्लस 10x इंटू 10y। अब भाई इसके अंदर फॉर्मूला लगाया 10π/4 और 10π/6 की वैल्यू रखी, सोल्व करा। अगर क्वेश्चन में आंसर अगर देख लेना रैशनलाइज करके दे रखा है तो ठीक है, अगर विदाउट रैशनलाइज दिया है तो ये आंसर होगा इसका। ठीक है, इसको उतार लो, फिर मैं आगे करा दूं। अब आपने क्या करना है, एग्जाम्पल 10, 11, 12 करना है और एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करने हैं। जितना भी मैंने आज कंसेप्ट बताया है आपको वो सारा अच्छे से कर लेना और जितने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं उनको याद कर लेना, क्योंकि जो मेरी अब अगली वीडियो आएगी ना उसके अंदर वो फॉर्मूलों का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है। और यहाँ पे जितना भी मैंने आज आपको कराया है, अगर किसी भी चीज की दिक्कत है तो डाउट है वो मुझे आप कमेंट कर दो, मैं आपके जितने भी डाउट रहेंगे वो अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अभी मुझे बताया गया था, किसी बच्चे ने बोला था सर मुझे वो ग्राफ का समझ नहीं आया, इसी वजह से मैंने आज दोबारा कराया था आपको कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। भाई ये कंसेप्ट ही ऐसे हैं जो आपको एक बारी में क्लियर नहीं होंगे, ये आपको 2, 3, 4 बार देखने पड़ेंगे तब अच्छे से क्लियर होंगे। और इसके ऊपर जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना तब ये और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना भाई, ये आपके आगे वाले एग्जाम में मतलब आगे वाले जो क्लासेस है उसमें बड़ी हेल्प देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको आगे की क्वेश्चंस कराऊंगा और जल्द ही आपको आगे की वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, थैंक यू।